हाँ जी, तो मेरे भाइयों हमेशा की तरह टेलीकॉम से जुड़ी हुई काफी सारी न्यूज लेके हाजिर हो चुका हूं। सो बताना चाहूंगा, एयरटेल की तरफ से बहुत बड़ी खबर हमारे सामने निकल के आ रही है। एयरटेल ने छप्पड़ फाड़ दिया है, छप्पड़। और इतना नहीं है, जो एयरटेल एंड बीएसएनएल के बीच में जो फाइट वाला सिस्टम चल रहा था ना, उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। और इतना नहीं है, सरकार ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है। अगर आप मोबाइल यूजर हो या फिर आप एयर फाइबर यूजर हो तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आ चुका है। खतरा आपके ऊपर मंडरा रहा है। अगर जानना चाहते हो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो एयरटेल एंड बीएसएनएल की तरफ से निकल के आ रही है। तो पिछले दिनों के अंदर मैंने आपको बताया था कि एयरटेल दोष लगा रहा है तेजस नेटवर्क के ऊपर, ठीक है ना। तेजस नेटवर्क मतलब कि तेजस नेटवर्क ने बीएसएनएल को 4G टावर लगा के दिए हैं। तो जिसने टावर लगा के दिए हैं, एयरटेल उसको दोष दे रहा है कि राजस्थान के अंदर आपके 4G टावरों की वजह से, ठीक है ना, हमारे जो टावर हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे कस्टमरों को ना सिग्नल रिसीव करने में स्पीड के अंदर इशू आ रहा है। और इतना नहीं है, एयरटेल ने तो तेजस नेटवर्क को ये भी बोल दिया था कि आपने जो 4G, ठीक है ना, गैजेट वगैरह इस्तेमाल किए हैं टावरों के ऊपर, वो घटिया हैं। तो इसके ऊपर तेजस नेटवर्क का जवाब आ गया है। तेजस नेटवर्क ने बोला है कि हमारे टावरों के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, जो रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है ना, फॉलो करने चाहिए हमने प्रॉपर फॉलो किए हैं, जो ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए हमने प्रॉपर करके रखी है। और हमारे टावरों की वजह से एयरटेल वालों आपके टावर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उन्होंने क्लियर बोल दिया है। और तेजस नेटवर्क ने यहां तक भी एयरटेल को बोला है कि किसी भी कंपनी के ना टावरों को, ठीक है ना, या फिर उसकी मेहनत को बेकार नहीं बोलना चाहिए बिना वेरीफाई किए। उन्होंने बोला है कि राजस्थान के अंदर, ठीक है ना, जो साइट्स, ठीक है ना, इंस्टॉल की गई हैं एयरटेल एंड बीएसएनएल की, वो नजदीक है बहुत ज्यादा। इसकी वजह से ही नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक है ना, और कोई वजह बिल्कुल भी नहीं है। और इतना नहीं है, तेजस नेटवर्क ने तो इतना बोल दिया है कि आप भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, आपको तो हमारे साथ मिलके या फिर बीएसएनएल के साथ मिलके काम करना चाहिए, ना कि आपको ऐसे बेबुनियाद जैसे, ठीक है ना, शब्द बोलने चाहिए। और इतना नहीं है, हम 18,500 से ज्यादा और नई साइटें भी जोड़ने वाले हैं। और हम ये काम ऐसे नहीं कर रहे हैं कि कोई आया बंदा, भाई कोई लोकल बंदा पकड़ा, चलो जी टावर लगाना शुरू कर दिया। हमने पूरा, ठीक है ना, जो इंजीनियर होते हैं प्रॉपर, ठीक है ना, और काफ़ी सारी कंपनियों से सारे प्रोडक्ट को वेरीफाई करके अच्छे तरीके से काम किया है। ये कोई दुखी तिकी वाला काम नहीं किया है। तो तेजस नेटवर्क ने एयरटेल को ठोक के जवाब दिया है कि हमारी कोई गलती नहीं है। बाकी आप जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। एयरटेल ने तो भाई साहब दिल खुश कर दिया है। जो एयरटेल ने 5G के ऊपर परफॉर्मेंस दी है ना, वो काबिले तारीफ जरूर है। बता देना चाहता हूं कि टेलीकॉम जो टॉक है, आप सबको पता है कि वो आर्टिकल वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। तो उन्होंने ही, ठीक है ना, एयरटेल के 5G के ऊपर टेस्टिंग की है, ठीक है ना। टेस्टिंग कैसे की है, ये नहीं है घर बैठे टेस्टिंग कर ली है या रोड पे जाके टेस्टिंग की है। उन्होंने चलती गाड़ी के अंदर टेस्टिंग की है, जो कि 100+ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी थी, ठीक है ना। उसके अंदर एयरटेल के 5G को टेस्ट किया है। बताया जा रहा है कि ये जो रेलगाड़ी चल रही थी तब केरल के आसपास, ठीक है ना, क्षेत्र वगैरह के ना, वहां पे आसपास इस टेस्ट को किया गया था। और जो एयरटेल के 5G ने डाउनलोड स्पीड दी है 257 Mbps की डाउनलोड स्पीड दी है, और जो अपलोड स्पीड है वो 50 Mbps की दी है, ठीक है ना। नॉर्मल भाई अगर हम घर पे बैठे हैं तो नॉर्मल हमें स्पीड तो मिल ही जाती है, कभी ना कभी ज़्यादा भी मिल जाती है, कम भी मिल जाती है। बट रेलगाड़ी के अंदर, वो भी इतनी फास्ट रेलगाड़ी चलने वाली हो और उसके अंदर इतनी अच्छी स्पीड मिले, ये काबिले तारीफ है।
एयरटेल को इस चीज के लिए शाबाशी मैं देना चाहता हूँ। सो आप बोल रहे हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है कि 257 Mbps की स्पीड आ गई है। बता देना चाहता हूँ कि जब 100+ की स्पीड से रेलगाड़ी जाएगी तो भाई साहब हमारा जो स्मार्टफोन है अलग अलग टावरों को कनेक्ट करेगा, ठीक है ना, क्योंकि स्पीड जब इतनी ज़्यादा होगी रेलगाड़ी की तो कोई टावर ये पकड़ेगा हमारा जो स्मार्टफोन है, फिर आगे जाके कोई और टावर आ जाएगा, उसकी रेंज उसको पकड़नी पड़ेगी फिर आगे चल जाएगी रेलगाड़ी, फिर अगला और कोई टावर आएगा, उसकी रेंज वो पकड़ेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ऑप्टिमाइजेशन है वो एयरटेल की काफ़ी तकड़ी है। इन्होंने अपने नेटवर्क के अंदर ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छी करके छोड़ी हुई है 5G के ऊपर। सो एयरटेल ने ये भी बोला है, ठीक है ना, मतलब एयरटेल पहले बोलता रहता है कि हम अपने 5G को और इम्प्रूव कर रहे हैं और आगे जाके तो और इम्प्रूव ये कर ही रहे हैं। एडवांस 5G लेके आने वाले हैं, मतलब ड्यूल मोड 5G लेके आने वाले हैं और अपने 5G को ये अपग्रेड भी कर रहे हैं। बाकी आपका क्या कहना है इस स्पीड के बारे में कमेंट के अंदर जरूर बताना। अगली जो बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है भारत सरकार की तरफ से, या फिर बोलो डॉट ने भी इस चीज को बोला है, या फिर हमें एक बार रिमाइंड करवाया है। संचार मंत्रालय ने सोमवार 24 नवंबर 2025 को एक बयान के अंदर नागरिकों को सलाह दी है, ठीक है ना, उन्होंने रिमाइंड भी करवाया है, उन्होंने भाई हमको याद भी दिलवाया है, या फिर उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि अगर आप ऐसे बंदे हो जो अपने नाम के ऊपर सिम ले लेते हो, हाँ जी ले लीजिए, तो उस सिम को लेने के बाद आप किसी ऐसे बंदे को सिम पकड़ा देते हो जो बंदा आपकी सिम का मिसयूज कर रहा है या करेगा, जैसे कि स्कैम करेगा, फ्रॉड करेगा, तो भारत सरकार बोल रही है, डॉट बोल रही है कि जो बंदा स्कैम करेगा उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना, अगर वो पकड़ में आ जाएगा। और जिस भाई ने उसको सिम लेके दी थी, जहां जिस बंदे के नाम के ऊपर वो सिम थी, उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी फ्रॉड करने वाले को मिले। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमको पता ही नहीं होता है भाई हमारे नाम के ऊपर कितनी सिम वगैरह चल रही है, ठीक है ना। कई लोग मतलब कि जो लोकल होते शॉप वाले वो गड़बड़ कर देते हैं, या छतरी वाले होते हैं वो गड़बड़ कर देते हैं, सारे नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं चंद पैसों के लिए हमारे प्रूफ के ऊपर किसी को सिम कार्ड इशू कर देते हैं और वो फिर महंगे में बेचते हैं ना, फिर वो बंदा स्कैम वगैरह करता है। तो मतलब कि भारत सरकार बोल रही है, डॉट बोल रही है कि आप रेगुलर चेक करते रहा करो, ठीक है ना। हमारे संचार साथी ऐप है और पोर्टल है, वहां पे जाओ और चेक करो कि आपके आधार कार्ड के ऊपर कितनी सिम एक्टिव है। अगर तो आपको लग रहा है कि ये सिम तो भाई मैं तो यूज कर ही नहीं रहा हूं, तो उसको रिपोर्ट कीजिए भाई, तो आपके लिए वो खतरे की घंटी है, क्योंकि भारत सरकार ने क्लियर कट बोल दिया है कि फ्रॉड करने वाले तो सजा भुगतेगा ही, और सजा कितनी भुगतेगा ये भी बताऊंगा, और आप भी सजा भुगतोगे जिसके नाम के ऊपर वो सिम इशू है। और भी है भाई, मतलब कि गवर्नमेंट ने और भी काफी कुछ बताया है। उन्होंने बोला है कि दूरसंचार एक्ट 2023, ठीक है ना, के तहत IMEI नंबर को अगर कोई बंदा बदलता है या फिर छेड़ाछाड़ी करता है, मान लो क्या है कि किसी बंदे ने, ठीक ना, किसी का मोबाइल चोरी कर लिया और जिसका उसने चोरी किया होगा वो तो रिपोर्ट लिखाएगा ही, तो फिर भाई जो गवर्नमेंट होगी, पुलिस होगी, उस IMEI नंबर को या फिर उस फोन को ब्लॉक कर देगी, तो फिर फोन वो चलेगा नहीं, तो फिर वो चोर क्या करेगा, बेचने के लिए उस IMEI नंबर को बदलने की कोशिश करेगा, छेड़ाछाड़ी करेगा, फिर जाके बेचेगा। तो भारत सरकार डॉट का ये भी बोलना है कि अगर कोई बंदा IMEI नंबर के साथ छेड़ाछाड़ी करता है, बदलता है, तो उसको सजा मिलेगी, ठीक है ना। सजा कितनी मिलेगी, क्या होगा, वो भी सारा कुछ बताऊंगा। और उन्होंने काफी सारे मतलब के उदाहरण दिए हैं, जैसे कि धारा 42(3)(c) के अंदर दूरसंचार मतलब कि इस चीज को मनाही करती है छेड़ाछाड़ी करने को, और धारा 42(3)(e) के अंदर की धोखाधड़ी जो बंदे करते हैं, नकल करते हैं, जाली
वेज ठीक है ना के द्वारा सिम कार्ड जो है मतलब कि बेचते हैं, सो उनके ऊपर भी जो है पाबंदी लगाई जाएगी या फिर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। और धारा 42(3)(f) के तहत मोबाइल हैंडसेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत नोट करने वाली बात है, मोबाइल हैंडसेट जो हम मोबाइल यूज करते हैं जिसमें सिम वगैरह डलते हैं, और सिम बॉक्स, ठीक है ना, सिम बॉक्स और मॉडम, भाई साहब अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मॉडम समझते हो ना क्या है, जिसमें जो पोर्टेबल होते हैं सिम डल जाती है, या फिर भाई एयर फाइबर हो गए उनमें भी सिम डलती है, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है मार्केट के अंदर कि लोग एयर फाइबर, जियो के एयर फाइबर के साथ लोग बहुत छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। छेड़ाछाड़ी का मतलब पता है क्या है, उसको अनलॉक कर रहे हैं, अनलॉक कर रहे हैं मतलब कि उसको एज ए नॉर्मल बना रहे हैं, जैसे हमारा नॉर्मल सिम कार्ड होता है, क्योंकि जो हमारा आउटडोर यूनिट होता है उसके अंदर सिम होता है, ठीक है ना। उस तरीके से जैसे हमारा मोबाइल फोन होता है ना, वैसे ही हमारा आउटडोर वाला यूनिट भी वैसे ही काम करे, क्योंकि उसके अंदर सिम होता है। ये भी बता देना चाहता हूँ कि कई लोग पता क्या करते हैं, धोखाधड़ी बहुत चल रही है आजकल। सो बोल रहे हैं कि कभी टेलीग्राम के ऊपर या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉमेंटो वगैरह के अंदर, ठीक है, कि आप एयर फाइबर मेरे को दो, मैं उसको अनलॉक करके आपको दे दूंगा, उसमें आप फिर सिंपल रिचार्ज करवाना 350 का, ठीक है ना। फिर आपको जो महंगा 707 रुपये वाला रिचार्ज है जियो एयर फाइबर में वो नहीं करवाना पड़ेगा, कुछ ऐसा माजरा है, ठीक है ना। फिर बदले में वो बंदा पैसे लेता है, ठीक है ना। कई बार वो बंदा ये बोलता है कि अनलॉक करवाना है तो मेरे को भेजो डिवाइस, तो फिर डिवाइस वो बंदा लालच में भेज देता है और पैसे भी उसको सेंड कर देता है अनलॉक करने के, और वो बंदा डिवाइस फिर अनलॉक करने के बाद भेजता भी नहीं है, मतलब ऐसा फ्रॉड चल रहा है। फिर वो क्या करता है, वो डिवाइस जो आपने भेजा होता है वो उसको अनलॉक करके किसी और बंदे को बेचता है। इतनी फ्रॉडगिरी चल रही है, ठीक है ना, किसी और बंदे को भेजता है। भाई जी ये सरासर फ्रॉड है, अपराध है। ऐसा आप अगर करते हो या किसी से करवाते हो, अगर आप पकड़े जाते हो तो सुनो अब क्या है, 3 साल की कैद हो सकती है, 50 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है। 3 साल की कैद या फिर 50 लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है, या फिर दोनों ही लग सकते हैं। और बताया ये जा रहा है कि ये सजा वगैरह जो होगी ना, ये गैर जमानती है, आपकी जमानत भी नहीं होगी। इतना कड़ा रूल, ठीक है ना, गवर्नमेंट सरकार इन सभी चीजों के ऊपर कर रही है जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, ठीक है जी। और भाई इतना नहीं है, अगर आप किसी से सेकंड हैंड मोबाइल परचेज भी करते हो, संचार साथी के ऊपर IMEI नंबर डाल के भाई उसका स्टेटस जरूर जान लिया करो, कहीं वो ब्लैक लिस्ट वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना, स्मार्टफोन कहीं वो चोरी वगैरह का तो नहीं है ना, वहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। और अपने सिम को भी रेगुलर चेक करते रहा करो। एयर फाइबर के साथ ना तो करो ना करवाओ, ठीक है ना, क्योंकि एयर फाइबर जब आपने लिया था आपके प्रूफ वगैरह सारे जियो ने लिए हैं, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो सकती है। बाकी ये बहुत ज़रूरी जो न्यूज़ थी मैंने आपको बतानी थी, मैंने बता दी है। बाकी आपकी मर्जी, आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। बाकी एक चीज़ मेरे भाई बोलना चाहूँगा कि अगर आप रिचार्ज वगैरह करते रहते हो अपनी सिम के अंदर, और आप मतलब कि गूगल पे या किसी और मतलब फेमस प्लेटफॉर्म के ऊपर रिचार्ज करने जाते हो, तो आपको प्लेटफॉर्म फीस ज़रूर देनी पड़ती है। जैसे कि मैं रिचार्ज करने गया था अपने जियो के नंबर के ऊपर 198 रुपये का, 198 रुपये का रिचार्ज करने गया था गूगल पे के ऊपर, तो मेरे को प्लेटफॉर्म फीस पड़ रही है उसमें, ठीक है ना। 198 वाला मेरे को 199 पॉइंट कुछ रुपए का पड़ रहा है, ठीक है ना। तो देख लो भाई साहब, अगर आप सिंपल रिचार्ज करें तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म फीस देनी पड़ेगी। अगर आप प्लेटफॉर्म फीस से बचना चाहते हो तो आपके लिए एक अच्छी ऐप रेकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है इजी पेमेंट, ठीक है ना। इजी पेमेंट भाई मैं मतलब कि अब रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें क्या है, मैंने जो गूगल पे से रिचार्ज करना था उल्टा मैंने इजी पेमेंट में जाके रिचार्ज किया। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ, जो मेरा जियो का रिचार्ज मैंने करवाना था 198 का, वो तो मैंने करवाया ही, ठीक है ना, और मेरे को जितने का रिचार्ज था उतने का ही पड़ा है, और उतने का तो मेरे को पड़ना ही था, क्योंकि इजी पेमेंट के ऊपर 0 प्लेटफॉर्म फीस है, और उल्टा मेरे को भाई साहब कैशबैक भी मिला, ठीक है ना। और जो चीज़ मेरे को गूगल पे के ऊपर 198 से 199 के भी ऊपर पड़ रही थी, वो मेरे को
198 से भी घट के 196 का वो पैक पड़ा मेरे को, मतलब 2 रुपए का मेरे को कैशबैक भी देखने को मिला। जियो के अंदर कैशबैक कम मिलता है, एयरटेल के ऊपर थोड़ा ज्यादा मिलता है, बीएसएनएल के ग्राहकों बीएसएनएल के ऊपर आपको ज्यादा मिलेगा। आपको और कुछ ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल वगैरह पे करना है तो उसमें भी आपको कैशबैक वगैरह मिलता रहेगा। बाकी अगर आप मेरे दिए गए लिंक से, ठीक है ना, इस ऐप को इंस्टॉल करते हो, प्ले स्टोर में जाके वो लिंक खोलेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्ले स्टोर में ये ऐप अवेलेबल है। तो सीधा ही अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से, ठीक है ना, इस ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आपको इंस्टेंट 5 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा, फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई ये टाइप सी केबल है, ठीक है ना, सैमसंग की, और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। ये टाइप सी टू टाइप सी केबल है। सो इसका यार ये ओरिजिनल केबल है, ठीक है ना। इसका लिंक मैं दे रहा हूँ आपको, टैग कर रहा हूँ यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर, ठीक है ना। आप ये वाली पहचान लेना, यही लेनी है आपको, सैमसंग जिस पे लिखा हो, ये ओरिजिनल है। महंगी जरूर आएगी बट हाँ लोकल से ये बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने लोकल बहुत ट्राई की थी, फाइनली फिर मैंने ये ओरिजिनल ही मंगवाई। तो इसमें कोई मेरे को शिकायत नहीं है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए टाइप सी टू टाइप सी तो ये ही लेना।